तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक ही होंगे। तो जी ये मेरा जुमे का व्लॉग है और तकरीबन 1:30 बजे से मैंने इसको शुरू किया है। तमाम काम मेरा घर का हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े भी धो लिए हैं और मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। बच्चे 12 बजे स्कूल से आकर नमाज वगैरह अदा की है और अब पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इस्लामी स्कूल में एडमिशन कराने से मेरी जो जहनी टेंशन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा दिया है, बल्कि मेरी ड्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक होता था ना कि बच्चों के पीछे नमाज को बार बार कहना, सिपारे के लिए बार बार कहना, अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि स्कूल का डर और खौफ इतना है दोनों बहनों में कि वक्त से पहले अपना सिपारा और नमाज पाबंदी के साथ अदा करती हैं। तो बस जी मैं भी हूँ नहा धोकर रेडी और अब मुझे चेंज करने हैं अपने कपड़े, क्योंकि मैं नहाकर फ़ौरन अपने कपड़े नहीं पहनती हूँ। मैं टी शर्ट और लोवर या शलवार वगैरह कुछ भी पहन लेती हूँ। तो आज मुझे पहनना है जी अपना ये वाला सूट। ये मैंने आपके साथ में शेयर किया है जब मैंने इसको सिला है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये लेगी अलग बनी थी और कुर्ती का कपड़ा कभी और आया था, मतलब पिछली गर्मियों में लाई थी, और लेगी मैंने सर्दियों में सी कर रखी थी। इत्तेफाकन ये पूरा सूट बन चुका है और ये दुपट्टा भी मुझे घर में से ही मिल गया है। तो जी ये है लोशन जो सर्दियों के शुरुआत में मैं लाई थी, आपको मैंने दिखाया भी था। आज फिर मैंने इसको ही निकाला है क्योंकि अब सर्दियाँ जा चुकी हैं और अभी ना रफली मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा इसको एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अगर इसने सही काम किया तो इसको रखेंगे, वरना फिर ये वेस्ट है, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी सूट नहीं किया था। और मैंने यही सोच कर रख दिया था कि जब सर्दियाँ चली जाएंगी उस वक्त जो रफली मौसम आता है उसमें इसे यूज़ करके देखेंगे। तो आज मैंने इसे निकाला है और यूज़ करके देखती हूँ। अगर ये ठीक रहा तो इसको हम रखेंगे, वरना फिर मैं किसी को दे दूँगी जिसको भी इसकी ज़रूरत होगी। सेकंड मैं जी अपनी लगा रही हूँ आज लिपस्टिक, ये वाली। अच्छा, पिंक लिपस्टिक, क्योंकि जो मैं सूट पहन रही हूँ उसमें भी पिंक शेड है, तो आज मैं यही लगा रही हूँ। वैसे अभी मेरे पास पिंक और रेड ही कलर है। मैं सोच रही हूँ कि एक दो लिपस्टिक और लेकर, तो वैसे तो मैं रेड कलर लगाती हूँ, ऑरेंज शेड में जो आता है मुझे अपने ऊपर उस कलर से ज़्यादा बेहतर और कोई भी कलर नहीं लगता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दो और कलर मुझे लेकर आने चाहिए। हमेशा एक ही चीज़ पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। तो बस यहाँ पर जी मैंने अपना सूट पहन लिया है और कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लाइट लाइट सा। उसके बाद जी अदा की है हमने अपनी नमाज। अच्छा, फ्राइडे का दिन कुछ इतना स्पेशल सा होता है, बहुत ही मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। देखो रेगुलर हम नमाज अदा करते हैं, रेगुलर नहाते धोते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जो फीलिंग हमें फ्राइडे में आती है, जुमे के दिन आती है, वो फीलिंग और किसी दिन आती ही नहीं है। बस तो आपके साथ भी ऐसा होता है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ऐसा लगता है सब कुछ जैसे न्यू न्यू सा हो रहा है। तो बस नमाज अदा की है, अभी कुरान नहीं पढ़ा था और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, तकरीबन 2 बज चुके हैं। तो ये है मेरा दही जो मैं आजकल घर में ही जमा रही हूँ, और माशाल्लाह बहुत अच्छा दही मेरा घर में जम रहा है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मैं रात को जमाने रख देती हूँ और दोपहर में हमारा दही खाया जाता है। तो खाने में बनाई है जी मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी, क्योंकि कपड़े धो रही थी आज। वैसे तो मेरे कपड़े धुलते हैं जी थर्सडे में, लेकिन आज मैंने फ्राइडे में मशीन लगाई है, थर्सडे में किसी वजह से नहीं लगा पाई थी। तो बस खीरा काटा है सलाद के लिए, दही है और जी हमारी खिचड़ी है उड़द की दाल की। और अभी मौसम भी है, उड़द की दाल खिचड़ी बना सकते हैं। बाकी ज़्यादा तेज़ गर्मी जब बढ़ती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सिवाय मूंग की दाल के, ग्रीन वाली जो दाल होती है। तो बस खाने से निमटने के बाद हमने किया है जी आराम। 1-1.5 घंटा मैं रेगुलर आराम करती हूँ, और जो लड़की सिलाई सीखने आ रही है वो भी आ गई थी, उसको भी बताया था। और फिर जी सीधा हम आ गए हैं अब शाम की तरफ। यहाँ पर देखिए घड़ी में हो रहे हैं 7:15। तो किंजा मगरिब की नमाज़ अदा कर रही है, मैंने नमाज़ पढ़ ली है और मैं आ गई हूँ किचन में। आज खाने में बनाऊंगी मैं आलू बैगन की सब्ज़ी। तो मैं इनको छीलकर बनाने वाली हूँ और किस तरह से बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। साथ ही ये मेरा दूध है जो अभी गर्म नहीं हुआ है, तो दूध भी गर्म करना है, और मैंने रख दी है अपने लिए पहले चाय बनने। तो शाम में मुझे चाय ज़रूर चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सुबह में और शाम में 2 टाइम चाय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो
बस यहाँ पर देखिए चाय बन रही है और जब तक चाय बनती है तब तक मैं अपने छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। दूध भी मुझे अभी गर्म करके रखना है। दूध हमारा सुबह में आता है लेकिन मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था और अक्सर ऐसा ही होता है कि दूध मेरा शाम तक ही गर्म होता है। कभी ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह में कर लेती हूँ। जुनेशा बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती, जहाँ भी मैं होती हूँ वहीं साथ साथ रहती है। वो तो अल्लाह का कर्म ये है कि तरब मेरी बहुत अच्छी है, वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करती। अच्छा, मैंने अज़मिया का नाम चेंज कर दिया है, तरब किया है। अज़मिया भी अच्छा था लेकिन तरब भी अच्छा लग रहा है, तो इनके पापा ने कहा कि अज़मिया से बेहतर तरब है, तरब रख दो। तो आप प्लीज़ ज़रूर बताना कि दोनों में कौन सा नाम ज़्यादा बेहतर है। अभी तो फ़िलहाल अब उसको तरब ही कह रहे हैं, इतने दिन से अज़मिया बोल रहे थे। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है ज़रूर बताना और आइए चाय मेरे साथ पी लीजिए। तो जी चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। बस बार बार किचन किचन ही रहता है। तो आज मैं बैगन बना रही हूँ छील कर और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वैसे तो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है बैगन, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रही क्योंकि आज मैं कम से कम शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम बैगन आलू बना रही हूँ, वरना मैंने बनाए ही नहीं है। हाँ, भरवा बैगन ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए बीच बीच में इस तरह से बच्चे आते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम बच्चों को रहता है। किन्जा अनाबिया कुछ याद कर रही हैं तो वो भी उन्हें मुझे मुस्तकिल बताते रहना होता है। और ये जुनेशा के लिए नमकीन निकाल रही हूँ। मेरे सिर पर यहीं खड़ी हुई है कि मुझे नमकीन चाहिए, तो मैंने पहले उसको नमकीन दी है, बाद में अपने काम कर रही हूँ। तो बैगन मैंने छीलकर काट लिए हैं और इतने टाइम में मेरा दूध गर्म हो चुका था। अब मैं रख रही हूँ जी कढ़ाई, और कढ़ाई में साथ ही ऑयल डाल दूँगी। और जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है तब तक मुझे पीस लेनी है जी प्याज और सूखी मिर्च और धनिया। मिर्च तो मेरी पिसी हुई रहती ही है, बट मैं थोड़ा सा उन्हें और पीस लेती हूँ। लहसुन अदरक मेरा पिसा हुआ है। तो यहाँ पर प्याज ली है मैंने और हरी मिर्च भी ली है, क्योंकि आजकल हम हरी मिर्च ज़्यादा खा रहे हैं, लाल मिर्च बहुत कम कर दी है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया ऐड किया है पिसा हुआ। तो बस यहाँ मेरा मसाला पिस चुका है। अब जी तेल भी मेरा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें मसाला। तो चलिए देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। अच्छा, छीलने का रीज़न ये है कि आलू बैगन कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, मेरे यहाँ भी ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते, तो मैंने सोचा कि आज इन्हें छील कर बना लेती। शादी से पहले कभी मैं इस तरह से बनाया करती थी। तो बस प्याली में मैंने लहसुन अदरक लिया है। अच्छा, ये रिकॉर्ड नहीं हो चुका था। तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक दोनों ही चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं डाल रही हूँ अपना पिसा हुआ मसाला, जो भी मैंने पीसा है। साथ ही थोड़ी सी हल्दी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और जी अब मुझे काट लेने हैं अपने टमाटर। अच्छा, टमाटर इसमें डालने लाजमी है, थोड़ी सी खटाई आनी चाहिए, चाहे पिसी हुई खटाई हो चाहे टमाटर डालें। तो यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ और आजकल मैं टमाटर के जितने भी बीज होते हैं उन्हें निकाल देती हूँ। बिल्कुल भी बीज टमाटर के मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना है काफ़ी नुकसान देते हैं, और ख़ास करके जिनके स्टोन होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और नमक भी डाल दिया है, लेकिन फिर से मेरी वीडियो नहीं बन सकी थी यहाँ पर, क्योंकि कैमरा ऑफ था और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बस अब मेरा मसाला भुन रहा है और अब रह गए हैं जी मेरे आलू कटने से। तो बस अब हम अब काटेंगे अपने आलू। अच्छा, मुझे इस तरह से काम करना काफ़ी अच्छा लगता है कि एक एक काम अपना साथ साथ होता रहता है, एक काम के साथ दूसरा भी। जैसे कि मैंने पहले ऑयल गर्म करने रखा, फिर मैंने अपना मसाला इतने पीस लिया, फिर मसाला मैंने डाल दिया, हल्दी डाल दी, इतने थोड़ा सा वो फ्राई हुआ, इतनी देर में मैंने टमाटर काट लिए थे। उसके बाद जी आलू मैंने ऐड कर दिए हैं, मतलब काटे हैं, अभी डाले नहीं हैं। तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं अपना याद हदीसें जो इनको दी हुई हैं। भूल गई? लाओ इधर लाओ, मैं दिखाऊं, बताओ। अल वुजू दिखाओ, मुझे बताओ। ले चली गई। अल वुजू मिफ्ताहुस सलाह। हाँ मैं पढ़ लूँगी, बस यहाँ से बस। यहाँ देखिए मसाला मेरा हो चुका है जी रेडी, भुनकर अच्छी तरह से। अच्छा, ऑयल भी मैंने इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है
और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू और बैगन, दोनों ही चीज़ें एक साथ। तो बस यहाँ पर अब मैं इसे बनने रख रही हूँ। अच्छा, पानी की क्वांटिटी मैंने इसमें बहुत ही कम डाली है, सिर्फ ये प्याली में जो है सिर्फ यही पानी मैंने डाला है। और अब मैं गैस को तो बस सब्ज़ी के बाद मैंने साफ़ किया है जी किचन, बर्तन भी मैंने शाम के जो भी हो रहे थे वो सब धो दिए हैं, आटा भी गूंद लिया है। इतने टाइम तक मेरी सब्ज़ी बनती रही है हल्की स्पीड पर। तो अभी सब्ज़ी मेरी पूरी तरह से नहीं बनी है, मैंने अब बनानी है रोटियां, तो मैं इसे रख दूंगी दूसरे चूल्हे पर। तो बस ये रहा जी मेरा आटा। अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ, उस जब तक मेरी हो जाएगी सब्ज़ी पूरी तरह से रेडी। हाँ, अभी इसमें कुछ और भी डालना है। तो बच्चे देखिए यहाँ पढ़ रहे हैं नमाज इशा। बहुत दिल खुश होता है मेरा जब मैं अपनी बच्चियों को नमाज़ वगैरह पढ़ते हुए देखती हूँ, क्योंकि मेरी दिल से कोशिश है कि मेरा घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहे। तो जी यहाँ पर देखिए सब्ज़ी हो चुकी है रेडी और 9:15 बज चुके हैं। तो मैंने अब इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। तो देखिए माशाल्लाह देखने में आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना। खाने में भी बहुत टेस्टी हो गई थी और चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर सब्ज़ी बची कल दोपहर में मैं इसके साथ बनाऊंगी उबले हुए चावल। तो बस यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी रेडी है और व्लॉग का भी अब मैं कर रही हूँ एंड। अच्छा, डेकोरेट मुझे इसको थोड़ा सा करना था, मेरा मन कर रहा था, तो बस मैंने सिर्फ इसमें हरा धनिया डाला है। तो बस व्लॉग का करते हैं एंड, फिर मिलते हैं व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।